नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही स्पेशल वीडियो में, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एलआईसी का एक और बेहतरीन प्लान जो कि अभी अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है। आपको पता होगा एलआईसी ने एक साथ 4 नए प्लान लॉन्च करके मार्केट में तहलका मचा दिया था। टर्म प्लान जो आज की डेट की सबसे ज्यादा बड़ी नीड बन चुकी है लोगों की, हर कोई युवा वर्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता है, लेकिन उसी नीड को फुलफिल करने के लिए एलआईसी ने एक साथ 4 पॉलिसीज लॉन्च करी हैं, जिनमें से पहला वीडियो है जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, युवा टर्म प्लान नंबर 875। इसमें कैसे 585 रुपये में आपको 50 लाख का इंश्योरेंस मिल सकता है, पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला दूसरा धमाकेदार प्लान, युवा क्रेडिट टर्म प्लान 877, जिसमें लोन चुकाने की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपकी लोन लायबिलिटी लेने के लिए तैयार है एलआईसी। तो फ्रेंड्स, एलआईसीज युवा क्रेडिट लाइफ पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, 877 प्लान नंबर टेबल है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला, बहुत ही सिंपल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपको मतलब सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ, और अभी एग्जाम्पल के साथ में। तो फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हर किसी को इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल सके। अब एलआईसी ने सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च कर दी है, टर्म इंश्योरेंस, बहुत ही सस्ता। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये पॉलिसी कौन सी है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। ठीक है, एलआईसी युवा क्रेडिट, क्रेडिट मतलब आप जब किसी से लोन लेते हैं तो उस लोन की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए जो पॉलिसी लॉन्च होती है उसका नाम है एलआईसी युवा क्रेडिट। युवा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे 18 साल से 44-45 साल तक के लोगों को कवर करने की कोशिश करी है। आज की डेट में आप जानते होंगे हर दूसरा युवा लोन के तले दबा हुआ है। किसी ने पर्सनल लोन लिया है, किसी ने कार लोन लिया है, किसी ने बाइक लोन लिया हुआ है, किसी ने होम लोन लिया हुआ है, किसी ने कोई और किसी टाइप का लोन लिया हुआ है। तो लोन के दबाव में कई लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को मिस कर जाते हैं। अगर कल को भगवान न करे उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके परिवार की हालत खराब हो जाती है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिसी, द प्रॉब्लम। ठीक है, एलआईसीज युवा क्रेडिट लाइफ प्लान इज बेसिक लाइफ इंश्योरेंस प्लान दैट डजंट अर्न बोनसेस और इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट। सिंपल, एलआईसी की जो युवा क्रेडिट लाइफ पॉलिसी है, ये साधारण सिंपल जीवन बीमा पॉलिसी है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें एलआईसी कोई आपको बोनस नहीं देगी, नहीं इसका पैसा कोई शेयर मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, वहां पे लगाया जाएगा। सिंपल आपको एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं, बहुत कम प्रीमियम में बहुत ह्यूज कवरेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑलरेडी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं। इट ऑफर्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस ensuring that if insured person passes away during the policy term, the family won't have to worry about paying the outstanding loans. अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसने अगर कोई लोन लिया तो उसके जाने से उस परिवार के ऊपर लोन लायबिलिटी नहीं आएगी, वो पूरी की पूरी लोन की जिम्मेदारी एलआईसी की होगी। एलआईसी आपका पूरा का पूरा लोन जमा करा देगी। ठीक है, इसके लिए ये आपको पॉलिसी लेना चाहिए। कैसे बाई करेंगे? आप हमारे से बाई कर सकते हैं, किसी भी ऑफलाइन एजेंट जो भी आपका इंश्योरेंस एडवाइजर है उसके थ्रू आप ये पॉलिसी बाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन ये पॉलिसी नहीं मिलेगी, आपको एलआईसी के एजेंट से ही ये पॉलिसी लेनी पड़ेगी। ठीक है, हालांकि आप इसके लिए और भी जो कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स हैं, उनसे भी खरीद सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने इंश्योरेंस एडवाइजर, लाइफ एडवाइजर, जो भी आपका इंश्योरेंस एडवाइजर हैं उनको बुलाएं, उनसे इस पॉलिसी को समझें और इस पॉलिसी को लें। ठीक है, अब इस पॉलिसी की मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताऊं तो देखिए, एलआईसी का युवा क्रेडिट पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, एंडोमेंट पॉलिसी नहीं है। एंडोमेंट में बोनस मिलता है, इसमें कोई बोनस नहीं है। जिसमें मृत्यु का लाभ मिलता है और वह साल दर साल घटता रहता है, क्योंकि साल दर साल जैसे जैसे आप लोन की रीपेमेंट करते जाते हैं उस हिसाब से इसका लाइबिलिटी, इस पॉलिसी का कवरेज भी घटता रहता है, जिससे कि आपका प्रीमियम जो है एक तरीके से कम हो जाता है, आपको सस्ते में ये पॉलिसी मिल जाती है। जैसे कि लोन का बकाया घटता है, मैंने बोला आप शुरुआती बीमा राशि, पॉलिसी की अवधि, ब्याज दर जो भी है वो सारा आप सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपको लोन लायबिलिटी के हिसाब से, और इसमें डेथ कवरेज भी मिलता है। इस चीज़ को प्रत्येक 6 से 12% तक की रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। भले ही आपके लोन की वास्तविक ब्याज दर कुछ भी हो, मृत्यु लाभ आपकी शेष लोन राशि से ज़्यादा या कम हो सकता है। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। समझ गए ना? इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य है आपकी लोन लायबिलिटी को आपसे उठा करके एलआईसी के ऊपर डालना। ठीक है, जिससे आपके परिवार के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब इसके यूएसपी बताता हूँ, ये पॉलिसी आपको लेनी क्यों चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, इसमें आप एक बार या किस्तों में प्रीमियम भर सकते हैं।
इसमें लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन भी मिलेगा आपको। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे पास अभी कुछ पैसा है, अभी ले लो, मेरे को बाद में पैसा नहीं दे सकता, तो भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है इसका। पॉलिसी की जो ड्यूरेशन है, ठीक है, सेलेक्ट द पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म। आपकी हिसाब से आप पॉलिसी की ड्यूरेशन, प्रीमियम भरने का समय अपने हिसाब से चुन सकते हैं। एलआईसी कोई इसमें बंदिश नहीं लगाएगी। महिलाओं के लिए प्रीमियम काफ़ी सस्ता है इस पॉलिसी में। अगर आप एक उद्यमी महिला हैं, अगर आप कोई बिजनेस जॉब करती हैं, तो आपको ये पॉलिसी आज चाहिए, तो आपके लिए प्रीमियम और भी सस्ता होगा। ठीक है, ज़्यादा बीमा राशि अगर आप 5 करोड़ से ज़्यादा का इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें आपको प्रीमियम रिबेट भी मिलेगा, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, जो मैं आपको बताऊंगा। 2 प्रीमियम के ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसमें। 2 तरीके से आपका प्रीमियम इसमें डिसाइड होगा। एक, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते, वेल एंड गुड, कंग्रेचुलेशन, आपका प्रीमियम काफ़ी सस्ता होगा। पॉलिसी शुरू होने पर, ठीक है, पॉलिसी शुरू होने पर लोन की ब्याज दर चुनने का विकल्प आपको दिया जाएगा, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं मैं किस लोन की ब्याज दर पर ये पॉलिसी लेना चाहता हूं, ताकि अगर कल को कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है मेरे साथ में, तो मेरा जो लोन है वो उतने % के हिसाब से एलआईसी आपके लोन प्रोवाइडर को पैसा जमा करती रहेगी, आपके परिवार को पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया, नॉन स्मोकर और स्मोकर 2 कैटेगरी हैं। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम होगा, स्मोकिंग नहीं करते हैं तो कम प्रीमियम होगा। अगर आप स्मोकिंग, आपका टेस्ट होता है, एक स्मोकिंग का एक टेस्ट होता है, ठीक है, उस टेस्ट में अगर आप जो है पास हो जाते हैं, मतलब आप स्मोकिंग करते हैं, वो अगर कंफर्म हो गया, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो फिर आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप स्मोकर हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको बता रहे हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखिए, कम से कम 18 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है, मैक्सिमम 45 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और कम से कम आपको जो पॉलिसी लेनी है, जब आपको पॉलिसी कंप्लीट करोगे, मतलब किस एज में, जब आपकी 23 साल 23 एज कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 5 साल के लिए भी ले सकते हो पॉलिसी। देखिए, एलआईसी ने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको 5 साल के लिए ही रिस्क कवरेज चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। मैक्सिमम हम आपको 75 साल के लिए रिस्क कवरेज देने के लिए तैयार है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत 3-3 4-4 घंटे की मेहनत से ये पीपीटीज मैंने बनाई हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी कोशिश थोड़ी भी पसंद आ रही है, मेरी मेहनत, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन से मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 18 से 45 तक हम दे सकते हैं व्यक्ति को, और 23 ईयर की टर्म में ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। और 75 साल तक लॉन्ग टर्म भी कवरेज आप इसमें ले सकते हैं। कम से कम 50 लाख का बीमा इसमें मिलेगा, मैक्सिमम 5 करोड़ का। लेकिन अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, आपका आईटीआर आप प्रूव कर सकते हैं, 2-3 साल का दे सकते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको हम 5 करोड़ से ज़्यादा का भी इंश्योरेंस दे सकते हैं। वो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे, ठीक है। अब सम एश्योर्ड मान लो आपने सेलेक्ट करना है 50 लाख से 75 लाख के बीच में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से। आप ऐसा नहीं ले सकते कि 50 लाख के बाद 55 लाख का, सॉरी, आप 50 लाख 50,000 का दे दीजिए, नहीं। आपको 50 लाख का मिलेगा तो फिर 51 लाख का, 52 लाख का, ऐसे 1-1 लाख का मल्टीप्लाई। अगर 75 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में अगर आप पॉलिसी लेते हैं सम एश्योर्ड में, तो 25 लाख का मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे 75 लाख, फिर उसके बाद में 1 करोड़, फिर 1 करोड़ 25 लाख, फिर 1.5 करोड़, फिर 1 करोड़ 75 लाख, फिर 2 करोड़, ऐसे करके आप कर सकते हैं। अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा की पॉलिसी लेकिन 4 करोड़ से कम का लेते हैं तो 50 लाख के मल्टीप्लाई में लेंगे, और 4 करोड़ से ऊपर का अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो 1 करोड़ के मल्टीप्लाई में आप पॉलिसी लेंगे, ठीक है सर, सिंपल। उसके बाद में प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस और पॉलिसी टर्म। अगर आप 5 साल से 30 साल की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आप सिंगल प्रीमियम भी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप 10 साल से 30 साल का पॉलिसी टेन्योर सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो प्रीमियम देना है वो 5 साल ही देना है। अगर आपने 10 साल का पॉलिसी लिया तो उस कंडीशन में आपको 5 साल प्रीमियम देना है। अगर 15 साल से 30 साल का टेन्योर आपने लिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको 10 साल प्रीमियम देना है। अगर 25 साल से 30 साल का पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो आपको 15 साल ही पैसा देना है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में सर एलिजिबिलिटी कंडीशंस में बात कर देते हैं। आपको कम से कम 3,000 रुपये का प्रीमियम देना होगा अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम वाला पॉलिसी लिया है। और अगर 13,000, ठीक है, 13,000 अगर आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है तब आपको 13,000 का कम से कम प्रीमियम देना होगा। लेकिन अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच में है, ठीक है, तो आपको जो लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी के लिए कम से कम 2,400 रुपये और सिंगल प्रीमियम के लिए 8,400 रुपये का प्रीमियम देना होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसको समझने की जरूरत नहीं। जैसे ही हम आपका प्लान कोटेशन बनाएंगे, जो भी एजेंट आपका बनाएगा, खुद ब खुद आप समझ जाएंगे।
रिस्क कवरेज इसमें पॉलिसी लेने के तुरंत पहले ही दिन से शुरू हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे ये एक बड़ा इंश्योरेंस है, 50 लाख का कम से कम रिस्क कवरेज होगा आपका। तो जब आप, ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लेम, मान लो आपने पैसा दे दिया, आपका मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, एलआईसी ने वो अप्रूव भी कर दिया, लेकिन अगर आपका पॉलिसी नंबर जनरेट नहीं हुआ है और उस बीच में डेथ हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए अपने एजेंट से, जब भी आप पॉलिसी लें, अपने एजेंट से लगातार संपर्क में बने रहें, जल्दी से जल्दी कोशिश करें आपकी पॉलिसी नंबर जनरेट हो जाए, ताकि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी हम कल उस दिन से चालू कर दें, ठीक है। इसमें डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी डेट, यानी कि जब आपका पॉलिसी नंबर चालू हो जाएगा, मिल जाएगा, तब से आपको फ्रॉम डे वन रिस्क कवरेज चालू हो जाएगा। बेनिफिट में अगर मैं डेथ बेनिफिट की बात करूं, तो ये पॉलिसी जो है, द डेथ बेनिफिट इन द इंश्योर्ड क्या डाइज आफ्टर द रिस्क स्टार्ट, अगर पॉलिसी शुरू होने के बाद में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। वो सम एश्योर्ड आपको सारा मिलेगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट किया है वो आपके लोन प्रोवाइडर को दे दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट में क्या है, फॉर लिमिटेड प्रीमियम टर्म के लिए अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैसे क्या डिसाइड होगा, या तो 105% ऑफ टोटल प्रीमियम जितना आपने जमा किया उसका 105%, या द फिक्स अमाउंट गारंटेड टू बी पेड। जो फिक्स अमाउंट क्या है, वो है आपका सम एश्योर्ड। उन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो होगा, ऑब्वियसली सम एश्योर्ड ही होगा, तो सम एश्योर्ड आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, ठीक है। ये है आपका लिमिटेड प्रीमियम के हिसाब से। अब हम बात करते हैं, अगर आपने डेथ बेनिफिट में सिंगल प्रीमियम अगर आपने ऑप्शन लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में द फिक्स अमाउंट गारंटेड टू बी पेड ऑन डेथ, द सिंगल प्रीमियम इज द अमाउंट पेड टू द पॉलिसी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा अंडरराइटिंग प्रीमियम। जो भी टैक्स, जो 18% टैक्स लग रहा है वो, और अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगी है, उसके अलावा जो भी पैसा आपने दिया हुआ है, वो सारा का सारा पैसा आपका इसमें वापस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें, सम एश्योर्ड जो भी बड़ा, सबसे बड़ा अमाउंट होगा वो मिलेगा, तो ऑब्वियसली सम एश्योर्ड ही सबसे बड़ा होगा। मैच्योरिटी, चूंकि इस पॉलिसी को हम कहीं भी कोई बोनस रेट इसमें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसमें बोनस नहीं कमा रही है आपकी पॉलिसियाँ, ये कोई इसमें रिटर्न नहीं देने हमको, तो कोई मैच्योरिटी नहीं होगी, कोई रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़, इसका हमारा कोर उद्देश्य ये है कि हम आपको सस्ते से सस्ते अमाउंट में, कम से कम अमाउंट में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, आपको सिक्योर करें हम, ठीक है। उसमें हम आपसे अगर 5-10 हज़ार रुपये साल का ले भी रहे तो बहुत छोटा अमाउंट है। आपको 50 लाख, 1 करोड़ रुपए का हम गारंटी दे रहे हैं कि कल को भगवान न करे आपको कुछ हो जाए, तो आपके परिवार को 5-10 हज़ार रुपये नहीं खलेगा, राइट। वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए जो मिलेगा, उससे आपकी फैमिली को बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। इसके लिए हमने यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शंस अवेलेबल अंडर द प्लान इन केस ऑफ अर्ली पेमेंट ऑफ लोन। मान लीजिए आपने, आप जिंदा हैं, आपने लोन लिया था, आपने लोन पहले ही चुका दिया, तो लोन अगर आपने पहले ही चुका दिया, पॉलिसी टेन्योर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपने लोन पहले ही कंप्लीट खुद ही कर लिया, अब आपके पास 2 विकल्प ओपन हो जाएंगे इसमें, ठीक है। बीमा कवर को या तो आप रद्द कर दें, या तो पॉलिसी को आप सरेंडर कर दें, ठीक है। उसमें जो भी अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम रहेगा, उसके हिसाब से आप जो भी वैल्यू आपकी बनेगी वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं लोन प्रीमियम कंप्लीट करने के बाद भी, तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टाइम के हिसाब से जो भी सम एश्योर्ड होगा, कल को अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो रिमेनिंग सम एश्योर्ड होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। कितना बढ़िया ऑप्शन है, सोचिए, ठीक है। उसके बाद में पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स। पेमेंट ऑफ प्रीमियम आप कैसे दे सकते हैं, इसमें 2 तरीके से आप पेमेंट दे सकते हैं। पहला लिमिटेड प्रीमियम, दूसरा सिंगल प्रीमियम। अब लिमिटेड प्रीमियम में आप जो है कैसे दे सकते हैं, या तो 6 महीने में एक बार, या फिर साल भर में एक बार, ठीक है। उस हिसाब से अगर लोन की ब्याज दर 7.2% है, तो आप रिस्क कवरेज शेड्यूल के हिसाब से 7 से 8% का रिस्क कवरेज वाला लोन कवरेज वाला परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम में कम से कम 13,000 का प्रीमियम देना है आपको। अगर आप हाई सम एश्योर्ड में जाते हैं तो कम से कम 8,040 का, तो बहुत ही कम। सिंगल प्रीमियम में तो बहुत कम प्रीमियम में एलआईसी, आपको बस एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा सर, ठीक है। अभी लोन, मान लो आपको, जैसे आप एलआईसी की पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लेने के लिए आते हो ना, इस पॉलिसी में आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई मैच्योरिटी है ही नहीं, इसमें कोई बोनस ऐड ही नहीं हो रहा, तो हम लोन कहाँ से देंगे आपको। ये सिंपल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। ग्रेस पीरियड, सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टाइम रहते बीमा प्रीमियम जमा नहीं कर पाते, भले वो कितना ही छोटा क्यों ना, नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग जो बीमा प्रीमियम जमा नहीं कर पा रहे, पहली किस्त के न चुकाने के 30 दिनों के अंतर्गत में आप पैसा आपको देना है, प्रीमियम जमा करनी है। अगर 30 दिनों से ज़्यादा का टाइम हो गया, आपने प्रीमियम रिन्यूअल वाला अमाउंट नहीं दिया, तो आपकी पॉलिसी
कवरेज उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन उन 30 दिनों तक हम आपका कवरेज चालू रखेंगे। आपका क्लेम आता है तो क्लेम भी देंगे, भले आपने प्रीमियम जमा नहीं किया था तब भी हम आपको क्लेम देंगे। लेकिन जैसे आपकी पॉलिसी 30 दिन से ऊपर चली जाती है, रिन्यूअल प्रीमियम खत्म हो जाता है अमाउंट और पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो उसके बाद में कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि पॉलिसी की ड्यू डेट से पहले ही जमा कर दें। नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 30 दिन के अंतर्गत अपना प्रीमियम जमा कर दें। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, अब मैं डिस्काउंट के ऊपर आ जाता हूं। काफ़ी सारे स्पेशल डिस्काउंट्स भी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, इसमें पहले लिमिटेड प्रीमियम की बात कर लेता हूं। दो ऑप्शन है ना प्रीमियम देने के, एक है कि मैं तोड़ तोड़ के पैसा दूंगा, एक है मैं इकट्ठा एक बार में पैसा दूंगा। अगर आप तोड़ तोड़ के पैसा देते हैं, अगर आप 5-10 साल के प्रीमियम के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है, हाफ ईयरली या ईयरली, तो अगर आप 20 लाख से 1 करोड़ का बीमा ले रहे हैं और आपकी पॉलिसी की ड्यूरेशन 30 साल या उससे कम है, उसमें कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, भले वो 30 साल से क्या 45 साल के हिसाब से भी जो भी आपका है एज, ठीक है। लेकिन अगर आपने 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में पॉलिसी लिया तो कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे 1 से 2 करोड़ के बीच में जाओगे आप, तो अगर आपकी उम्र 30 साल है, 30 साल तक अगर आप हो, तो आपको 17% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 31 साल से 45 साल तक के हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने पॉलिसी 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में ली है और आपकी उम्र 30 साल से कम है तो 27% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी उम्र 31 से 45 के बीच में है तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। अब मान लो आप पैसे वाले हैं, थोड़ा आपका बड़ा इंश्योरेंस है, 5 करोड़ से ज़्यादा का इंश्योरेंस लिया आपने और आपकी उम्र 30 साल से कम है, तो सर हम आपको 37% का डिस्काउंट देंगे। और 31 से 45 साल की एज वालों के लिए हम 35% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। सिंगल प्रीमियम में मान लो आपने पॉलिसी लिया, आपने एक इकट्ठा पैसा दिया, एक बार में पैसा दिया, आपकी उम्र है 30 साल से कम, तो एक 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का अगर सम एश्योर्ड आपका है, तो उसमें हम आपको कोई भी यहाँ पर वो नहीं देंगे, डिस्काउंट नहीं देंगे। जो भी प्रीमियम आएगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का पॉलिसी सम एश्योर्ड है और आप 30 साल से कम के हैं तो हम 15% डिस्काउंट देंगे। 31 साल से 45 साल के बीच में अगर आप हैं तो 14% डिस्काउंट। 2 से 5 करोड़ के बीच में बीमा लोगे तो 30 साल से कम के लोगों को 25% डिस्काउंट मिलेगा। और 31 से 45 साल तक के लोगों को 24% का डिस्काउंट हम यहाँ पे दे रहे हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा की पॉलिसी अगर आप लेते हो और आपकी उम्र अगर 30 साल से कम है तो आपको 33% का डिस्काउंट मिलेगा। और 31 से 45 साल वालों के लिए जो 5 करोड़ से ज़्यादा का इंश्योरेंस लेंगे उनको 31% का 31% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको इसका पूरा नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करना, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। पॉलिसी रिवाइवल, कई लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिसी 30 दिन के बाद तो छोड़िए, एक एक 2-2 साल तक प्रीमियम जमा ही नहीं कर पाते हैं। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, कई बार कुछ दिक्कत हो जाती है, आप प्रीमियम जमा नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, उसमें हम 5 साल तक आपका वेट करेंगे। 5 साल के भीतर कभी भी आप अपने ड्यूज़ क्लियर करके उस पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं, ज़िंदा कर सकते हैं, उसके सारे बेनिफिट कंटिन्यू करवा सकते हो। लेकिन 5 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो फिर उसमें डिसीजन डिवीज़न से लिया जाएगा। अगर 6 साल से 5.5-6 साल ज़्यादा हो गया तो फिर आपकी पॉलिसी का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करें पॉलिसी आप टाइम पे प्रीमियम जमा करें। फ्री लुक पीरियड, मान लीजिए कि आपको ये पॉलिसी नहीं लेनी थी, किसी एजेंट ने अपने लालच से आपको पॉलिसी बेच दी या आपको समझ नहीं आया, आपने ये पॉलिसी एजेंट को बुला करके ले ली, लेकिन बाद में आपको पता चला यार ये मेरे लिए सही नहीं है, तो आपके पास में सर हम 30 दिन का टाइम देंगे जिसके बीच में आप बोल सकते भाई ये पॉलिसी कैंसिल करो, मेरा पैसा मुझे दो, आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। बशर्ते उसमें जो भी स्टैम्प ड्यूटी, आपका मेडिकल का खर्चा हुआ रहेगा, जो भी स्टैम्प ड्यूटी और जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे, वो 10 से 15% के आसपास डिडक्शन हो जाएगा आपका पॉलिसी प्रीमियम का जो आपने दिया था। बाकी आपको पैसा मिल जाएगा, लगभग 80-90% पैसा आप वापस ले सकते हैं। लेकिन 30 दिन के बाद में आपका पॉलिसी फिर फ्री लुक पीरियड से बाहर चले जाएगा, फिर आपको सरेंडर पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है सर। उसके बाद में पेड अप, क्योंकि इस पॉलिसी में हम कोई बेनिफिट नहीं दे रहे पेड अप से रिलेटेड, मैच्योरिटी से रिलेटेड, तो इसमें कोई भी पेड अप बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सुसाइड एक्सक्लूजन्स, अगर ठीक है जीवन बीमे जो भी जिसने पॉलिसी ली है 12 महीने के अंतर्गत आत्महत्या कर लेता है, तो जो उसका नॉमिनी व्यक्ति होगा उसको, जो उसकी डेथ थी तब तक जितना भी प्रीमियम उसने जमा किया रहेगा, अगर लिमिटेड प्रीमियम की बात करें तो उसका 80% पैसा टैक्स को छोड़ करके उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन उसकी पॉलिसी लैप्स नहीं होनी चाहिए, लैप्स पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने सिंगल प्रीमियम इकट्ठा पैसा दिया था और 12 महीने से पहले उसने सुसाइड कर लिया है, तो उस कंडीशन में जितना भी पैसा उसने दिया होगा उसका 80% पैसा हम उसके नॉमिनी को दे देंगे, ठीक है सर। ये इसका था सुसाइड का एक्सक्लूजन। टैक्स बेनिफिट में जो भी डेथ बेनिफिट इसमें मिलेगा आपको वो टैक्स फ्री मिलेगा सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत में। इस पॉलिसी के सरेंडर पॉलिसी जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है।
इसमें कोई सरेंडर पॉलिसी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिंगल प्रीमियम दिया हुआ है तो उस टाइम तक सिंगल प्रीमियम में यहाँ पर अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू अगर कुछ भी बन रहा है आपका तो LIC आपको दे देगी, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इसमें सरेंडर फैसिलिटी ऐसा कुछ है नहीं। लिमिटेड प्रीमियम में अगर आपने 2 से 5 साल तक अगर पैसा भरा हुआ है, ठीक है, 2 से 5 साल तक अगर आपने पैसा भरा हुआ है, 5 साल की अवधि के लिए 2 साल तक आपको पैसा चुकाना है, ठीक है। अगर आपने 5 साल के लिए पॉलिसी ली तो कम से कम 2 साल आपको पैसा चुकाना है। उसके बाद में आप सरेंडर अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे। और 10 साल और 15 साल की अवधि के लिए कम से कम 3 साल चुकाए गए होना चाहिए प्रीमियम। लैप्स पॉलिसी में रिवाइवल अवधि के दौरान जो एक्सपायर्ड प्रीमियम रिस्क वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर रिवाइवल अवधि के बाद में पॉलिसी अगर समाप्त हो जाती है तो कोई भी इसमें अमाउंट आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप ये ऐसे समझ लें सिंपल कि इसमें सरेंडर फैसिलिटी है ही नहीं। ₹1,550। अगर 40 साल का हो तो मात्र 1,03,450 में 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस हम आपको देंगे 25 साल के लिए। 1 साल के लिए नहीं, 25 साल के लिए। फिर आपको कुछ देना ही नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते कि मैं ना एनुअल प्रीमियम दूंगा, लिमिटेड जो लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन है उसमें अगर आप देंगे, 5 साल की अगर आपने पॉलिसी ली है, प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 ईयर अगर आपका है तो 20 साल की एज वाले को 10,100 रुपये, 30 साल की एज वाले को 13,000 रुपये के आसपास, 40 साल की एज वाले को 25। देखिए एज का कितना फर्क पड़ता है, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंस आ रहा है। अगर आपने 10 साल के लिए पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया है तो 20 साल वाले को लगभग 6,000, 30 साल वाले को लगभग 8,000, 40 साल वाले को लगभग 15,000। अगर आपने 15 साल का ड्यूरेशन सेलेक्ट किया है तो 20 साल वाले को 4,500 रुपये के आस 5 के आसपास, 30 साल वाले को लगभग 6,000 के आसपास, 40 साल के व्यक्ति को लगभग 11,500-12,000 रुपये के आसपास प्रीमियम देना पड़ेगा। इसमें ये रेगुलर प्रीमियम के बजाय अगर आप कंपैरिजन करोगे सिंगल प्रीमियम, एक बार अगर आप पैसे देते तो बहुत ही सस्ता आपको ये बीमा पड़ने वाला है। फिर आपको कोई पैसा देना ही नहीं है। LIC के ऊपर आपने पूरा लोन और लाइबिलिटी अपना ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये था हमारा LIC का युवा क्रेडिट पॉलिसी। इसमें अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी सुझाव हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आज के डेट में आपको पता होगा चाइनीज़ ऐप इंडिया में कितना बड़ा लोन का ट्रैप बना रहे हैं। और ख़ास करके अगर 18 साल से 45 साल के युवा की बात करें तो बहुत जल्दी लोन लेने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। छोटी छोटी ज़रूरतों में हम लोग लोन ले लेते हैं, ठीक है। खास करके अगर आप लोन लाइबिलिटी के अंदर दबे हुए हैं तो आपको ये पॉलिसी 100% लेनी चाहिए। भले ही आप 5 साल की ले लें लेकिन लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान न करे अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो लोन का पैसा कहाँ से चुकाया जाएगा आपके परिवार के जी, ठीक है। इस चीज़ को समझें। अब आप यहाँ पे कई लोग मुझसे ये भी बोलेंगे, आपके अंदर ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब एक बात बताओ, अगर आपने 50 लाख का लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो तो हमारा तो बैंक ही हमारे को उसमें इंश्योरेंस करके दे देता है। अब मैं आपको उसकी भी रियलिटी बता देता हूँ। जो भी बैंक आपको होम लोन के साथ या किसी भी टाइप का अगर आप लोन ले रहे हो उसके साथ में इंश्योरेंस दे रहा है, ये बोल रहा है कि आप कल को ना रहे तो आपका प्रीमियम जो है आपकी ये हम जो है कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, उस कंडीशन में आपको आपका जो लोन है वो कई बार में कई सारी कंपनीज तो देती ही नहीं है, और अगर दे रही तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको चार्ज करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच।